मुख्यमंत्री गहलोत ने गंगापुर सिटी में जनसभा की। सीएम ने विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर इस दौरान हमला बोला और कहा कि फिर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। राजीव गांधी का सपना था, कंप्यूटर आ गए, इंटरनेट सेवाएं आ गई, आपके हाथ में मोबाइल है, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। दुनिया भर की जानकारी आप उस मोबाइल से ले सकते हो, गूगल के माध्यम से भी। ये क्रांति हो गई है देश और दुनिया के अंदर। अगर कोई प्रदेश या कोई जाति बिरादरी या कोई वर्ग शिक्षा में ध्यान नहीं देगा, वो कभी कौम आगे नहीं आ पाएगी। राजस्थान सरकार ने तय किया है, हमारा सर्च एरिया जो है नंबर 1 शिक्षा और स्वास्थ्य। बाकी तो पानी भी है, भयंकर किल्लत है। अभी मैं अस्पताल के उद्घाटन में गया था, वहाँ पर महिलाएं मुझे मिली। मैं आपको कह नहीं सकता, वास्तव में पानी की, पीने के पानी की समस्या इतनी भारी है आपके क्षेत्र में। और दुर्भाग्य से जो चंबल नादौती आपकी जो माधोपुर गंगापुर वाली स्कीम थी, पता नहीं किस मॉडल में शुरू हुई, वो जिस रूप में पूरी होनी चाहिए थी। मैंने 9,500 करोड़ रुपये रखा है उस योजना के लिए, पर अगर हम रखते जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अगर केंद्र सरकार आगे आती है, राष्ट्रीय परियोजना बनाती है, तो 90% पैसा मिलता है केंद्र से, तो योजना टाइम पे पूरी हो सकती है, जल्दी आराम मिल सकता है। उसमें केंद्र सरकार आनाकानी कर रही है और बल्कि कह रही है बंद कर दो योजना को। मुझे कहना पड़ा केंद्र सरकार को, पानी जो विषय है वो राज्यों का है देश के अंदर, संविधान के अंतर्गत। आप कौन होते हो कहने वाले कि योजना बंद कर दो। करौली दौरे पर सीएम गहलोत हैं। श्री महावीर जी मंदिर में यहां पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। मंदिर में भगवान महावीर के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। श्री महावीर जी महामस्तकाभिषेक एवं पंच कल्याणक महोत्सव में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए। कार्यक्रम को लेकर देश विदेश के श्रावक श्राविकाओं में भी काफी उत्साह नजर आया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करौली दौरे पर और यहां पहुंचकर उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। श्री महावीर जी पहुंचकर उन्होंने दर्शन किए। श्री महावीर जी मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर में भगवान महावीर के दर्शन कर पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। महामस्तकाभिषेक एवं पंच कल्याणक महोत्सव में भी उन्होंने शिरकत की। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे से, करौली दौरे से जुड़ी हुई। जयपुर ग्रामीण सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि कहा जा रहा है कि राहुल नए रंग में आ रहे हैं। राहुल गांधी 50 साल के हो गए हैं, अब कितने रंग बदलेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में केवल कुर्सी बचाओ अभियान चल रहा है। राजस्थान का हर एक व्यक्ति 5 साल पीछे चला गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की लूट के पैसे से कांग्रेस को चलाया जा रहा है, इसे राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल गांधी जी एक नए रूप में दिख रहे हैं। अरे 50 साल के हो गए और बचपन से उन्होंने सत्ता संभाली हुई है, तो 50 साल की उम्र में जाकर अपना अलग अलग रूप, कितने बार रूप बदलेंगे भाई। और चलिए आप अपने जीवन में कुछ भी करिए, लेकिन हमें चिंता राजस्थान की है, हमें चिंता देश की है। क्या रणनीति क्या है आपकी, आपकी राजनीति क्या है। आप विपक्ष का रोल कैसे निभा रहे हो। पार्लियामेंट को नहीं चलने देना, यह विपक्ष का रोल हो गया। पानी घर घर तक नहीं पहुंचाना, ये उनका रोल हो गया। ये क्या जिम्मेदारी कर रहे हैं। आप अपने पार्टी के लिए कुछ भी करिए, आपका लोकतंत्र है, आप अपनी पार्टी चलेंगे। आपको पैदल चलना हो, आपको लुढ़क के चलना हो, आपको नहीं चलना हो, आपको उल्टा चलना हो, करिए जो करना है।
लेकिन राजस्थान के साथ ये जो बदसलूकी हो रही है ये बर्दाश्त नहीं हो सकती, क्योंकि राजस्थान के अंदर एक एक व्यक्ति के जीवन के 5 साल जब पीछे चले जाते हैं तो हम पूरे देश में। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने गुजरात हिमाचल चुनाव के बाद राजस्थान सरकार में भी नेतृत्व परिवर्तन की संभावना जताई है। कटारिया ने कहा कि अब अशोक गहलोत के पास कोई रास्ता शायद ही बचे। हालात उनके खिलाफ हैं, ऐसे में उनके पास अपने ही किसी भरोसेमंद का नाम आगे करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। देखो, निश्चित रूप से राजस्थान में जिस प्रकार का बखेड़ा चल रहा है, ये दोनों जो चुनाव की 8 तारीख जब समाप्त होगी दिसंबर को परिणाम आने के बाद कोई तो भी बड़ा उलटफेर होने वाला है। और उस उलटफेर में मैं सोचता हूँ कि अशोक गहलोत जी कभी भी इस पद को छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ेंगे तो सामान्यतः पायलट को कभी स्वीकार करेंगे नहीं, चाहे भले पार्टी टूटे या डूबे, वो इस सीमा तक भी जा सकते हैं। अब इसमें से एक रास्ता बीच का ये निकल सकता है कि अशोक गहलोत की चॉइस सीपी जोशी बन जाए और उनका काम चलता रहे, तो ये भी एक पैंतरा हो सकता है जो इसकी संभावना हम लोग सोच रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी को भी जो 82 लोगों ने त्यागपत्र दिया है, हमारी जो विधानसभा की प्रक्रिया नियम जो है उसमें यह है कि अगर कोई अपनी इच्छा भी जाहिर कर दे लिखित में या मौखिक में, तो स्पीकर को उसका त्यागपत्र स्वीकार करना पड़ता है। और यहाँ तो 82 लोगों ने एक लाइन में बिना किसी कारण और बिना किसी और प्रकार की जांच के सीधा ही अपना त्यागपत्र दिया है, तो वो त्यागपत्र बिल्कुल 100% स्वीकार योग्य है। और वो जब स्वीकार हो जाता है तो ये सरकार न रह सकती है और दोबारा चुनाव में जाने के अलावा कोई चारा। हेरिटेज नगर निगम के कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों के सब्र का बांध टूट गया है। बोर्ड बनने के 2 साल बाद भी कार्यकारी समितियों का गठन नहीं होने से नाराज पार्षद निगम मुख्यालय में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इस दौरान उन्होंने विधायकों और कांग्रेस सरकार पर नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि जब तक कांग्रेस के विधायक और मंत्री उनकी मांगों को सुनने के लिए यहां नहीं आते और उन्हें समितियों का चेयरमैन बनाए जाने को लेकर आश्वस्त नहीं किया जाता, तब तक ये धरना जारी रहेगा। जयपुर हेरिटेज नगर निगम के कांग्रेस बोर्ड को 2 वर्ष का लंबा अरसा बीत चुका है, लेकिन अब तक यहां कार्यकारी समितियों का गठन नहीं किया गया। वन सूत्री कार्यक्रम में सिर्फ है कि आज 2 साल बीत गए पूरे कार्यकाल को, और 2 साल में आज तक समितियां नगर निगम हेरिटेज में नहीं बन पाई। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है, क्यों आप पार्षदों के अधिकारों का हनन कर रहे हो? क्योंकि समितियां जब तक नहीं बनेगी, जब तक विकास कार्य बटेंगे नहीं, और बटेंगे नहीं तो जब तक विकास कार्य सुचारू रूप से चलेंगे नहीं। सारे विकास कार्य रुके हैं, चाहे सफाई व्यवस्था हो, चाहे सीवरेज व्यवस्था हो, चाहे बिल्डिंग कमेटी हो। जब तक कमेटियां नहीं बनती है, उनकी देखरेख के लिए कोई चेयरमैन या कोई प्रतिनिधि नहीं होता है। उस प्रतिनिधि के अभाव के अंदर विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं। जैसे अलग अलग क्षेत्रों से जनप्रतिनिधियों के चुनाव हुए क्यों? लोकतंत्र का मतलब क्या है? अगर जब तक वो काम लोगों में बटेगा नहीं, समितियों में नहीं बटेगा, जिम्मेदारी नहीं होगी, तो जवाबदेही नहीं होगी। जवाबदेही नहीं है, इसलिए काम नहीं हो रहे हैं। सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। ना केवल भाजपा बल्कि कांग्रेस के पार्षद तक धरने पे बैठे हुए हैं। हालात आपसे कुछ छुपे हुए नहीं है। हर धर्मिता पे सरकार उतरी हुई है। अब देखो आगे क्या नतीजा होता है। हम भी पार्टी के स्तर पे कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे। वहीं हेरिटेज निगम के कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित पार्षदों के धरने के मामले में मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने पार्षदों की मांग का समर्थन किया। महेश जोशी ने कहा कि हम सभी चाहते हैं कि जल्द कमेटियां बने। उनको विश्वास दिलाया और हमने उनसे भी कहा कि वो कोई ऐसा वो फॉर्मूला बताएं जिसमें सबकी सहमति है। हम लोग भी फॉर्मूला निकालने की प्रयास में हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे साथ में एक तो मर्यादा ये है हमारी कि जिन निर्दलीय पार्षदों ने हमें समर्थन देकर हमारा मेयर जितवाया, उन सबको भी हमको अकोमोडेट करना है। साथ ही पार्टी के जो जीते हुए पार्षद हैं उनमें भी किसी प्रकार से कोई ये कहना चाहिए कि मन में कोई उनके ऐसा भाव नहीं आवे कि प्रतिनिधित्व देने में उनके साथ में कहीं अनदेखी हुई है। दोनों पक्षों को में सामंजस्य बैठाकर कोई फॉर्मूला क्या हो सकता है, इसलिए मैंने उनसे भी आग्रह किया है। मेयर साहब से भी आज मेरा मिलना हुआ, डिप्टी मेयर साहब से मिला, और हम सब लोग चाहते हैं, चारों विधायक जो हैं हेरिटेज में कांग्रेस के चारों विधायक चाहते हैं, हम सब लोग मिलकर चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कमेटियां बने और ज़्यादा तेज गति के साथ। और बड़ी खबर है, जयपुर नगर निगम हेरिटेज के 2 साल पूरे हो गए, लेकिन 2 साल बाद भी वर्किंग कमेटियां नहीं बन सकी। कांग्रेसी और निर्दलीय पार्षदों का धरना इसे लेकर लगातार जारी है।
मेयर और डिप्टी मेयर धरने पर पहुंचे हैं। कुछ देर में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी इसमें शामिल होंगे। विधायकों के कारण कमेटियों के गठन का मुद्दा अटका हुआ है। बड़ी खबर जयपुर से, कांग्रेसी और निर्दलीय पार्षदों का धरना जारी। 2 साल बाद भी वर्किंग कमेटियां नहीं बन सकी हैं। क्यों नहीं बन सकी हैं? कहा जा रहा है विधायकों के कारण कमेटियों के गठन का मुद्दा अटका हुआ है। क्यों, कारण क्या है? महेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से सीधा जुड़ गए। महेश, क्या कारण है अब तक वर्किंग कमेटियां नहीं बन पाई? 2 साल हो गए, अब धरने पर उतरना पड़ा इन लोगों को। देखिए, बिल्कुल हेरिटेज नगर निगम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि यहाँ पर कमेटियों का गठन नहीं हो पाया। जो वर्किंग कमेटियाँ हैं जिनके अंदर की कांग्रेसी पार्षद इंतजार कर रहे थे कि उन्हें यहाँ पर कोई पद मिलेंगे कमेटियों में, तो जिन निर्दलियों ने यहाँ पर सहयोग किया था वे भी काफ़ी उम्मीदें कर रहे थे। लेकिन जब ये यहाँ पर कामयाबी नहीं मिली कमेटियों के गठन में, तो यहाँ पर उन्हें धरना देना पड़ा और धरने का आज दूसरा दिन है। कल से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, विधायक अमीन कागजी यहाँ पर मौजूद हैं, मेयर मुनीश गुर्जर भी यहाँ पर हैं और तमाम पार्षदों के बीच में जो चर्चा है वो यहाँ पर चल रही है कमेटियों के गठन को लेकर के। क्योंकि अब चूंकि ये मुद्दा जो है विधायकों के पास में है, मेयर जो है ये भी कह चुकी है कि जिस तरह से कमेटियों का गठन है वो अब उनके पास में ये नहीं है। जो कुल मिलाकर के मुद्दा है वो अब मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, अमीन कागजी, रफीक खान और जो चारों विधायक हैं महेश जोशी, तो वो मिलकर के तय करेंगे कि किस तरह से जो कमेटियां हैं वो होगी। और जिस तरह से महेश जोशी पीसीसी में बात कर रहे थे मीडिया से, तो उन्होंने कहा भी था कि कमेटियों के गठन को लेकर के जो भी जिस तरह से निर्दलीय और कांग्रेसी पार्षद हैं उनमें बैलेंस बिठाना है, तो उसे लेकर के एक गणित और एक कैलकुलेशन जो है वो भी देखनी होगी। मैं बात करना चाहूँगा यहाँ मंत्री प्रताप सिंह जी से, किस तरह से सर कमेटियों के गठन का जो ये मुद्दा है और आज पार्षद यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, अब तो सॉल्व हो जाएगा मुद्दा? देखिए, एमएलए साहब अमीन भाई और हम दोनों आज इसीलिए आए और ये मेयर उमरदराज भाई और सब पार्षद साथी बैठे हुए हैं। एक बात आप तय कर लेना, ये मैं अभी इनसे ही बात कर रहा था, कमेटियां बहुत लेट हो गई, इसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन कोई कमेटियां रोकना नहीं चाहता था। कई बार डेस्टिनी भी तो कोई पावर है, चाहते हुए भी नहीं बन पाई। अब कमेटियां बना देंगे क्योंकि पार्षदों में आक्रोश है, इसमें कोई दोहराई नहीं और पार्षदों का हक है कमेटियां बने। कितनी कमेटियां बनेगी, मान लो एक विधानसभा क्षेत्र में 8-8, 9-9 जितनी भी कमेटियां आएगी, कमेटियां बना देंगे, जल्दी से जल्दी डिक्लेयर कर देंगे। हम तो कोशिश कर। चलिए, शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।